हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और चैनल है, चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं मोटा मोटी 10 से 15 स्टॉक के आसपास। वही चीज़ है कि क्या हम लोग इस स्टॉक में यहाँ पे फंसे हुए हैं, कौन सा स्टॉक वाकई में अच्छा है, कौन सा स्टॉक जेन्युइनली ख़राब है, राइट। तो ऐसी सारी बातें मैं आप लोगों को क्लियर कट यहाँ पे बताने वाला हूँ। नो डाउट डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगा कि सिर्फ इन चीज़ों को सुनकर कोई डिसीजन मत ले लेना, आपका खुद का स्टडी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो चलिए पहली कंपनी है दोस्तों जेके सीमेंट। सर जेके सीमेंट कैसी कंपनी है? तो दोस्तों नो डाउट अबाउट इट, जेके सीमेंट एक अच्छी कंपनी है। अच्छी कंपनी ये है, इसका अर्थ ये नहीं कि जाके हम लोग ब्लाइंडली जाके शेयर खरीदे करके, बट अगर आपने खरीद के रखा हुआ है सो आपने कोई गलत कंपनी में मतलब पिक नहीं किए, गलत कंपनी पिक नहीं की, इतना तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, राइट। सो जेके सीमेंट की अगर हम लोग बात करें, अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें, सीमेंट सेक्टर में अच्छे खासे काम करने वाली कंपनीज है, तो इसके बारे में पैनिक कोई होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे सर मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड। ये कैसी कंपनी है? तो डेफिनेटली अच्छी कंपनी। इसके बीच में भी बहुत सा बार इसको यहाँ पे मैंने कवर किया है। अगेन कहना चाहूँगा कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट येस ये कंपनी है, हाल ही में ही इन्होंने क्या किया है, कैपेक्स भी अनाउंस किया है। केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, एग्रो केमिकल से रिलेटेड, तो डेफिनेटली अच्छा खासा योगदान इनका देखने को मिल जाता है। बट अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, मैक्सिमम लोगों की गलती क्या होती है, वो तेज़ी देखकर निवेश करने का सोचते हैं। मतलब अगर मैं इसका 5 साल का चार्ट पैटर्न रख दूँ आपके सामने, ये देखिए, ये जो तेज़ी देख ली तो अभी उनको खरीदने का मन हो रहा है। तो ऐसा तेज़ी देख के मन नहीं होना चाहिए दोस्तों। कंपनी के बिजनेस को समझना है। अभी कितने रिटर्न्स नज़र आ रहे हैं? तो आप बोलोगे 2500% के रिटर्न्स, राइट। सो एक इनके लिए है, जिन्होंने पहले से निवेश करके रखा है उनके लिए है। अभी जो टॉप लेवल पे जाके निवेश करेंगे एंड स्टॉक नीचे आ गया तो 30-40% नीचे आते ही शुरू हो जाएंगे कि कंपनी घटी है। तो यही चीज़ें राजरत्न ग्लोबल वायर में भी बहुत सारे लोगों ने किया, ग्रीन पैनल में भी बहुत सारे लोगों ने किया। ऐसे मल्टीपल कंपनीज है, नाम लेते लेते थक जाऊंगा मैं। इसीलिए बस इतना ही कहना चाहूँगा, कंपनी के बिजनेस को समझो। शेयर के प्राइस को देखकर अगर आप खरीदने का बात कर रहे हो तो फिर वो गलत पैटर्न होता है। देन बात करेंगे सर व्हाट अबाउट HPCL। तो देखिए कंपनी बुरी नहीं है, बट मुझे लगता है कि आप यहाँ पे टाइम वेस्ट करोगे। एज अ मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बात कर रहा हूँ। ट्रेडिंग अलग बात होती है, 5-6% निकालना अलग बात होती है। अगर आप मल्टीबैगर रिटर्न्स की बात करें हो, भूल जाइए। 5 साल में कितना है, वैसे भी चल रहा है 32% नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे समझ में आ ही जाता है। ये ट्रेडिंग वाले स्टॉक है दोस्तों, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वेल्थ क्रिएशन कुछ यहाँ पे होता नहीं है। एंड इन कंपनी से रिलेटेड डिविडेंड के चक्कर से थोड़ा बच के रहिए। बहुत सारे लोग डिविडेंड यील्ड की बातें करते रहते हैं, आपका मेन कैपिटल ही खतरे में आ जाएगा। यहाँ पे तो जाना मतलब बहुत ही डेंजरस चीज़ है। एंड अगर यहाँ पे अपने हायर लेवल पे खरीदा है तो लिटरली आप फंस चुके हैं, मैं ऐसा भी बोलना चाहूँगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे व्हाट अबाउट बजाज इलेक्ट्रिकल्स। बजाज इलेक्ट्रिकल्स की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा रिस्की टाइप की कंपनी है, मिड कैप क्वालिटी में ये आ जाती है। और ये इसी प्रकार की कंपनी, मतलब बिल्कुल फ्लैट चलेगी, आप बोर हो जाओगे एंड तेज़ी आ जाएगी। इस प्रकार की एक कंपनी बुरी नहीं है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स, बहुत सारे इक्विपमेंट्स, आपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप लोगों ने देखे होंगे बजाज के। उसी से रिलेटेड ये कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। देखिए इसका चार्ट पैटर्न भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगा, आप चेक कर सकते हो। नीचे 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 लगातार नीचे, तभी वीडियो बना के बताया था कि इसको लॉस में मत बेचना। बजाज इलेक्ट्रिकल अच्छी डिसेंट कंपनी, आपको पैसा तो मिल जाएगा आपका बाद में। देखिए तेज़ी आ गई, राइट। इसी प्रकार की एक कंपनी है। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बस ब्लाइंडली जाके किसी भी कंपनी में पैसा लगा दिया तो गलत बात रहेगी। कंपनी बुरी नहीं है, इतना तो कहना चाहूँगा। नेक्स्ट कौन सी कंपनी? बायोकॉन। तो बायोकॉन से रिलेटेड तो आपको इसी चैनल के ऊपर 5 से 6 वीडियोस तो यूं ही मिल जाएंगे। बहुत सारे हम लोग को इस कंपनी से रिलेटेड नेगेटिव खबरें देखने को मिली थी, इंटरनल खबरें देखने को मिली थी। तो तब से आपको बता रहा हूँ कि इसमें दूरी बना के ही रहना एक समझदारी वाली बात है। अभी इतना गिर चुका है तो एक डेड कैट बाउंस आ सकता है, बट अगर आप चेक करोगे तो लगातार इस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ हम लोग को गिरावट ही देखने को मिला। और बहुत सारे खबरों के चलते, नेगेटिविटी के चलते गिरावट देखने को मिली है। तो मैं तो दूर ही रहना पसंद करूंगा, बाकी आपकी मर्जी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे सर व्हाट अबाउट परसिस्टेंट सिस्टम, कैसी कंपनी है? तो IT सेक्टर की कंपनी है, प्लस देखा गया तो मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है, और कंपनी अच्छी है, कोई बुरी कंपनी नहीं है। बट IT सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों, वहाँ पे आपको ढेरों सारे अच्छे कंपनीज ही मिलेंगे। जितना नाम लेते जाओ उतना कम है, राइट, क्योंकि वो सेक्टर एक क्रीम सेक्टर है। एंड इंडिया में भी उसकी हम लोग को ज़बरदस्त लीडरशिप देखने को मिल जाती है। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो IT सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली आप टॉप 15 में देखो, इंडिया की कितने सारी कंपनीज आ जाते हैं। तो परसिस्टेंट सिस्टम भी बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप ब्लाइंडली जाके निवेश करो करके, बट IT सेक्टर अगर आप यूजुअली जाओगे ना तो आपको अच्छे अच्छे कंपनीज यहाँ पे मिल ही जाएंगे, राइट। तो है अगर आपके पास तो कोई दिक्कत वाली बात वैसे नहीं है। देन CCD, कॉफ़ी
डे एंटरप्राइज, तो ये दोस्तों यही होता है मतलब अगर आप चेक करोगे तो स्टॉक बीच में नोज डाइव खाया था, ऐसा ज़ोरदार गिरा था। बस उसके बाद क्या, रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ गया और तब से अभी तक वो इंतजार ही कर रहे कि कब ये वापस आएगा। तभी भी बताया था कि ऐसे नोज डाइव होने वाले स्टॉक इंटरनल इश्यूज़ के चलते आप खरीदोगे, इमोशनल हो गए तो आपकी विकेट गिर गई। अभी कितना भी समझाओ तभी तो माहौल बहुत ही गर्म हो चुका था। मतलब ठीक है, समय आते ही समझ जाएंगे। अभी आप देख सकते हो इतना समय हो गया, किधर है स्टॉक, उधर का उधर ही है, नहीं आने वाला है। एकदम कुछ ड्रास्टिकली अगर कुछ कंपनी कर लेती है, राइट, जिसके चांसेस 98-99% ना के बराबर होते हैं, राइट, तो ही जाके कुछ हो सकता है, चमत्कार हुआ तो। एंड देखा गया तब तक तो मतलब कुछ खास यहाँ पे बातें हम लोग को देखने को भी यहाँ पे नहीं मिल रही है। एंड अगर इनकी अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, अभी ये तो लिमिटेड ही देखने को मिल रहा है। 73% के आसपास पब्लिक के पास था। अभी देखिए धीमे धीमे करके पब्लिक देखिए हर क्वार्टर में खरीदते जा रहे हैं। 82.22, 82.89, 84, 84 से 86.54। तो ये तो मतलब अभी बोलते हैं ना कि आपको अच्छी बातें सुननी है, तो मैं तो ऐसे अच्छी बातें बोल नहीं सकता ज़ोर ज़बरदस्ती से। अगर कंपनी इतनी वाकई में अच्छी होती तो प्रमोटर देखिए, प्रमोटर तो खुद यहाँ पे नहीं है, तो आप इतना ज़्यादा क्यों भरोसा दिखा रहे हो जिस कंपनी के मालिक को ही भरोसा नहीं है। तो आप बेवजह यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इमोशनल मत होना दोस्तों। 20-30 रुपये का स्टॉक देख लिया, ट्राई कर लेते। ट्राई करने तो अच्छे कंपनी में करो, महंगे वाले स्टॉक में करो, चाहे तो एक स्टॉक खरीदो बट क्वालिटी वाला स्टॉक खरीदो, राइट। वो क्वांटिटी में कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरे पास 50,000 क्वांटिटी है, क्या फ़ायदा उसका, कोई वैल्यू है क्या, नहीं है ना। तो ऐसी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे प्रॉपरली बाजार में सीखनी चाहिए। सर मेरे पास आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड है, क्या करूँ, अच्छी कंपनी है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं कि आपने कोई वाहियात कंपनी सिलेक्ट किया। नो, बहुत अच्छी कंपनी है, राइट। टाइम लगेगा कंपनी को ग्रो करने के लिए, राइट। टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी आप देख सकते हैं। फिलहाल तो अभी तक उतना कुछ जलवा नहीं दिखा पाई ये कंपनी, जहाँ से शुरू है वहीं तक चल रही है, फ्लैट चल रहा है परफॉर्मेंस, राइट। मिड कैप क्वालिटी की कंपनी, थोड़ा सा वैल्यूएशन इनका ज़्यादा नजर आता है कि जिस प्रकार का परफॉर्मेंस है उस हिसाब से 100 का पी पे फिलहाल तो ये ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। बट इतना मैं कह सकता हूँ, अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मतलब बोलते हैं ना कि एक जो टर्म होता है कि लॉस में निकाल दूँ क्या, तो मैं तो ये गलती बिल्कुल नहीं करता। कंपनी इतनी बुरी नहीं। एंड देखिए, अगर आप मार्केट में एंटर करते हो तो आपको लंबी अवधि के लिए सोचना चाहिए, राइट। जिसका नज़रिया पहले से ही क्लियर होता है ना कि बॉस मुझे 5 साल होल्ड करना है, अभी 2023 चल रहा है, 5 साल मतलब 2028 तक मैं होल्ड करूंगा, तो उसके बीच में कितने अप्स एंड डाउन्स आएंगे, राइट। तो अगर आप हर डाउन में अगर एग्जिट करने की बातें करोगे तो शेयर मार्केट में कौन सी भी कंपनी को आप खरीदोगे, आप कभी सेटिस्फाइड नहीं रह पाओगे। हर वक्त आप कभी ना कभी शेयर नीचे आएगा, आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कंपनी बुरी नहीं है, राइट। एंड बिरला ग्रुप की कंपनी है तो अच्छा ही मैनेजमेंट है, सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। सर व्हाट अबाउट अरविंद फैशन, रिस्की टाइप की कंपनी है, स्मॉल कैप आपने चुना है यहाँ पे। टेक्सटाइल में सरकार बहुत कुछ अच्छे खासे हम लोग को चीज़ें करते हुए देखने को मिल रही है, तो डेफिनेटली आपको अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो इतना कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। देन गरवारे टेक्निकल फाइबर लिमिटेड, ये कैसी है, स्मॉल कैप है, बढ़िया कंपनी है। ये भी मतलब ये सारे टेक्सटाइल से ही हम लोग को जुड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, राइट। ये टेक्निकल लिखा है इसलिए उसके हिसाब से मत जाना यहाँ पे, तो वो चीज़ें पता होनी चाहिए। स्मॉल कैप एंड अगर इसके वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो आप देख सकते हैं जो फिशरीज जो नेट रहते हैं ना, नेट, हाँ, वो बनाने का काम, टेक्सटाइल वाली कंपनी है ना, तो वो ये इनका काम है। देन शिपिंग से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल से रिलेटेड ये जो बड़े बड़े रोप्स देखने को मिल जाते हैं, ये वो कंपनी बनाती है। यार्न एंड थ्रेड्स की बात करें या फिर स्पोर्ट्स में आपने देखा होगा टेनिस में वो जो नेट देखने को मिल जाता है, इस प्रकार के चीज़ें ये कंपनी प्रोवाइड करती है। कोटेड फैब्रिक्स जो रहते हैं, राइट, जो कवर किया जाता है, राइट, तो उसमें रिलेटेड ये कंपनी का योगदान है। एग्रीकल्चर की बात करें, इससे रिलेटेड मतलब इन सारे चीज़ों में ये कंपनी काम करती है। मतलब अगर आपके पास गरवारे टेक्निकल है तो कोई ख़राब कंपनी नहीं है, इतना तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कह सकता हूँ। सिर्फ प्राइस नीचे आ गया, राइट। मैंने तो यहाँ पे 100 पे खरीदा था फॉर एग्जांपल, 100 का अभी 90 हो गया, मतलब वो ख़राब हो गया। 100 का अगर 190 हो गया तो अच्छा हो गया, वापस 190 से वापस वो 90 हो गया ख़राब, ऐसा नहीं होता है। कंपनी के बिजनेस को देखना होता है। बिजनेस अगर अच्छा है तो कंपनी का शेयर प्राइस आपको ऑटोमेटिकली अच्छे रिटर्न्स दे देता है। सर व्हाट अबाउट एनटीपीसी, एनटीपीसी बॉस मैं तो यहाँ से दूर ही रखना पसंद करता हूँ। देखिए सरकारी कंपनीज में यूजुअली अवॉइड करना ही ठीक रहेगा। कुछ गिने चुने ही सरकारी कंपनीज एंड वहाँ पे सेक्टर अच्छा होना चाहिए, राइट। ऐसे थकेले सेक्टर में अगर हम जाएंगे तो क्या ही पैसा बनेगा। आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखो, कुछ भी नहीं, जब से शुरुआत हुई है तब से लेकर अभी तक, राइट। तो ये इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं, ट्रेडर्स की अपनी कहानी डिफरेंट हो सकती है। सो व्हाट अबाउट जेन एरीगेशन, अरे बिल्कुल भी नहीं, ये तो न्यूज़ चैनल वालों का फेवरेट स्टॉक था, राइट। बहुत सारे लोगों को लटका दिया यहाँ पे, तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए बिजनेस समझ में आना चाहिए, बस किसी ने बोल दिया ये कंपनी खरीदो वो खरीदो तो उससे तो कोई होना जाने वाला तो चीज़ यहाँ पे है नहीं। आपको कंपनी की नस नस पता होनी चाहिए, ताकि आप कल गलत भी गए तो आपके पास कुछ तो डेटा रहेगा कि आपने क्या गलती की है, तो उसको आप सुधार कर नेक्स्ट स्टॉक को अच्छी तरीके से पिक कर सको। बट अगर किसी ने बोला, मिस्टर ए ने बोला, मिस्टर जेड ने बोला, एसएम किसी ने बोला, इसलिए जाके मैंने पैसा लगा दिया, कोई सेंसिबल बात नहीं है। इससे कुछ नहीं होता है दोस्तों, कुछ भी नहीं। कितने सारे लोग ऐसे ही आते हैं शेयर मार्केट में,
इस इधर उधर की बातें सुनते हुए पैसा डालते हैं। अगर आपको खुद से ही सीखना है तो आपको खुद को ही डिसीजन लेना पड़ेगा। एंड अगर आपको टाइम नहीं है तो म्यूचुअल फंड तो है ही आपके पास, एकदम सेफ ऑप्शन। तो ऐसे कंपनी में जाना नहीं चाहिए। जेन इरिगेशन है मतलब इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है, ट्रेडिंग ठीक है। सर व्हाट अबाउट अल्काइल अमाइंस, इतना टॉप लेवल से यहाँ पे गिरा है। अरे सुंदर कंपनी है, ज़बरदस्त कंपनी है। अभी ऐसा तो कभी नहीं है ना कि कोई कंपनी हमेशा ऊपर ही भागते रहेगी, उसको अमरत्व प्राप्त हुआ है, हमेशा बस ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर, नहीं ना। आपको भी पता है नीचे आएगा। तो नीचे आना मतलब कोई ख़राब बात नहीं है। 70+% की होल्डिंग प्रमोटर की है। अल्काइल अमाइंस की बात करें, बालाजी अमाइंस की बात करें, दोनों कमाल की कंपनीज यहाँ पे। फार्मा से रिलेटेड इनका अच्छा खासा योगदान देखने को यहाँ पे मिल जाता है। थोड़ा फार्मा सुस्ती में है, बट ये कोर सेक्टर्स है, इससे कोई खराब यहाँ पे हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल जाती है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया रिटर्न्स इन कंपनीज ने कमा के यहाँ पे दिए हुए हैं। एंड प्लस इस कंपनी तो कॉर्पोरेट एक्शन भी दिया है। तो सिर्फ नीचे आ गया इसलिए कंपनी को बेचना कोई सेंसिबल बात नहीं है। ऐसा तो मैंने अभी बोला ना कि हर एक स्टॉक को पोर्टफोलियो में से निकालना पड़ेगा, राइट। अभी कौन सा स्टॉक ऐसा है जो कि बिल्कुल टॉप लेवल पे चल रहा है फिलहाल? तो KPIT की माला जपी जा रही है कि KPIT बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, इधर भी प्रॉफिट बुकिंग होगा। KPIT भी आपने देखा होगा, इसके पहले 60% गिरा था, तब KPIT को घटिया स्टॉक बोलते थे। तो सिर्फ तेज़ी देखकर निवेश करने अगर आप जाओगे तो लंबी पारी नहीं खेल पाओगे, क्योंकि जब वो नीचे आएगा आप एग्जिट कर जाओगे बाजार के साथ हमेशा के लिए। सो बिजनेस को समझना है, इनके बिजनेस अच्छे हैं। बालाजी अमाइंस की बात करें, अल्काइल अमाइंस की बात करें, अच्छे कंपनी से। सो जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे, आई गेस 14 स्टॉक्स यहाँ पे हो चुके हैं। जितना हो सके मैंने मेरे साइड से बताया। अगेन डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, कोई ये रिकमेंडेशन नहीं था कि आप बाय करो सेल करो। अगर ऑलरेडी बाय किया है तो होल्ड करो या फिर बेचो, वो आपकी मर्जी है। बट जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।